जीत का ब्रांड अगर हरियाणा में और देश में कोई है, हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की स्पष्ट छवि, और देश में जो हमारा नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी, ये कहते हुए भी संकोच करते थे कि मेरे फादर राजनीति में है। ईमानदार व्यक्ति भी राजनीति में सफल हो सकता है, लेकिन आज चौथी बार वो भी सोचने को मजबूर हो गए हैं और अपना सरकार में साझा लेने का, बड़ौदा की जनता का हक लेने का इस बार बड़ौदा की जनता तैयार है। कभी भी विधानसभा के अंदर कोई प्रश्न नहीं उठाया। मैं इस समय गोहाना में हूं और मेरे साथ हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसके सेकंड नंबर पर विजय हुए थे संजय भाटिया जी। और भाटिया जी वो शख्सियत है जो जीत को हार में बदलना जानते हैं, हार को जीत में बदलना जानते हैं, और जो भाजपा की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। उनसे हम सीधा बड़ौदा विधानसभा सीट को लेकर सवाल जवाब करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस समय राजनीतिक स्थिति क्या है बड़ौदा की, भाजपा की क्या रणनीति है, भाजपा के क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे। भाटिया जी, आपका स्वागत है सत्य खबर में। भाटिया जी, मेरा सवाल पहला ये है कि पिच उनकी है, मैदान उनका है, दर्शक उनके हैं और इस समय फिलहाल बड़ा मजबूत दावा भी उन्हीं का ही है। ऐसे में भाजपा के जो रणनीति होगी चुनाव लड़ने की, वो इस समय मुख्य केंद्र बिंदु आप हैं। तो क्या आपकी रणनीति होगी जिससे, जैसे आपने जींद उपचुनाव जीता, फिर नगर निगम के चुनाव जीते, फिर आपने लोकसभा चुनाव जीते, फिर विधानसभा चुनाव जीता, तो संजय भाटिया जो है ना, जीत का दूसरा नाम हो गया है, एक ब्रांड हो गया हरियाणा में। तो अब संजय भाटिया की बड़ौदा विधानसभा सीट को लेकर क्या रणनीति होगी? देखो, मैं एक बात बताऊं, पहले तो मैं अपने बारे में, मेरे को कोई गलत फहमी नहीं है। जीत का ब्रांड अगर हरियाणा में और देश में कोई है, हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की स्पष्ट छवि, और देश में जो हमारा नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी, वो एक तरह से हमारे ब्रांड हैं। उनके कारण ही मैं समझता हूं कि राजनीति के अंदर थोड़ी बहुत राजनीति करने वालों की, नेताओं की इज्जत बनी है। मोदी जी के बनने से पहले और मनोहर लाल जी के बनने से पहले हरियाणा और देश के अंदर नेताओं को बिकाऊ माल की तरह लोग समझते थे, देखते थे। कोई भी अब शब्द इकट्ठे बोलने हो तो उनको खाली नेताजी बोल दो तो वो माना जाता था। लोगों के जो बच्चे थे, नेताओं के जो बच्चे थे, अपनी स्कूल कॉलेजेस के अंदर ये कहते हुए संकोच करते थे कि मेरे फादर राजनीति में है। ये बात मेरी खुद के बेटे ने मुझे बताई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं समझता हूं कि ये नेताओं के प्रति जो कल्पना थी कि सभी नेता भ्रष्ट हैं, ये चीज़ बदली है। और हरियाणा की राजनीति में और ईमानदारी की राजनीति, ऐसा उदाहरण मैं समझता हूं कि माननीय मनोहर लाल जी थे जिन्होंने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि ईमानदारी से भी राजनीति हो सकती है, ईमानदार व्यक्ति भी राजनीति में सफल हो सकता है। ये मनोहर लाल जी ने सिद्ध करके दिखा दिया। और दूसरी बात मैं समझूंगा कि जो बड़ौदा का चुनाव है, आपने कहा कि पिच भी उनकी, ग्राउंड भी उनका, सारा कुछ। मैं मानता हूं कि लगातार 3 बार माननीय भूपेंद्र हुड्डा और उनकी कांग्रेस पार्टी को लगातार 3 बार वोट देकर यहां से जनप्रतिनिधि बड़ौदा की जनता ने दिया। लेकिन आज चौथी बार वो भी सोचने को मजबूर हो गए हैं कि बार बार करने के बाद क्या हुआ, उनके विश्वास को ठेस पहुंची है। आज वो इंतजार में है कि कब चुनाव का बिगुल बजे और भारतीय जनता पार्टी का उनके बीच में रहने वाला कोई कार्यकर्ता कैंडिडेट बनकर आए, और वो तैयार हैं इस बार जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का और अपना सरकार में साझा लेने का, बड़ौदा की जनता का हक लेने का इस बार बड़ौदा की जनता तैयार है। भाटिया जी, लंबे समय तक बड़ौदा विधानसभा सीट जो है वो चौधरी देवीलाल परिवार का गढ़ रही है। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे या उनके नुमाइंदे प्रतिनिधित्व करते रहे। वहाँ पर विकास नाम की कोई चीज़ फिलहाल दिखाई नहीं देती है। तो ऐसी बंजर पिच पर, ऐसी बंजर जमीन पर संजय भाटिया अपनी रणनीति से कमल कैसे खिलाएगा, वो जरा समझना चाहते हैं हम। नहीं, मैं जो समझता हूँ, मैं 10-12 दिन से 15 दिन से यहाँ पर गोहाना के अंदर भी हूँ, बड़ौदा के लोगों के साथ लगातार मेरी इंटरेक्शन हो रही है। कोई, मैं समझता हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। जब मैं तर्क उनके सामने रखता हूँ या उनके तर्क सुनता हूँ, वो स्वयं ही इस बात के लिए सहमत है। तो भाटिया जी, मेरा कहना ठीक था ना कि भाटिया वो शख्सियत हैं जो बंजर जमीन पर भी कमल खिला सकते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ ये बंजर जमीन आप भले ही आपको दिख रही है, लेकिन कभी किसी ने इसके ऊपर जुताई
जो करने वाले लोग थे वो आराम से घर बैठे थे। कभी उन्होंने इस बड़ौदा हलके की आवाज़ नहीं उठाई। पूरे 5 साल 7 साल का 10 साल का रिकॉर्ड देख लो, बड़ौदा के जनप्रतिनिधियों ने बड़ौदा की डेवलपमेंट को लेकर कभी भी विधानसभा के अंदर कोई प्रश्न नहीं उठाया। मैं समझता हूँ अगर कोई किसान खेती करने वाला, इससे उपजाऊ धरती कोई नहीं हो सकती। जो बड़ौदा की जनता है बहुत मेहनती है, बहुत ईमानदार है और साफ दिल के लोग हैं। अगर जो हमारे पार्ट पे भी कमी थी, मेरे बड़ौदा के लोगों ने आकर मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से रखी, कोई संकोच नहीं, कोई वेलफेयर नहीं, कोई बात में फ़र्क नहीं, उन्होंने आके रखी। और मैंने तभी आपको बड़े उससे विश्वास से कह रहा हूँ कि इस बार बड़ौदा के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार हमने सरकार के साथ जाना है और कमल का फूल खिलाना है। भाटिया जी, जो पिछला विधानसभा चुनाव था करीब करीब 5,000 वोटों से भाजपा यहाँ से हार गई थी, सेकंड नंबर पे रही थी, और थर्ड नंबर पे जजपा रही थी, जो आज आपका सहयोगी गठबंधन है। जो वोट था जजपा को मिला था वो सरकार के विरोध का वोट था और आप 5,000 से आ रहे थे, तो एक बड़ा गैप है विरोध वोट में और आपके वोट में। तो उस गैप को भाजपा कैसे पूरा करेगी? क्या वो वोट जेजेपी शिफ्ट कर पाएगी भाजपा में? नहीं, मैं कहता हूँ कि एक और एक हमेशा 11 ही होते हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ी थी, पूरा उसने फाइट दी थी। आज मैं समझता हूँ गठबंधन की सरकार है और चुनाव भी गठबंधन में लड़ेंगे। जैसा कि आपने कहा कि चौधरी देवीलाल जी के परिवार का इस सीट पर वर्चस्व रहा है, आज चौधरी देवीलाल जी का परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, उस चीज़ का निश्चित ही लाभ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी का प्रमुख मुद्दा बड़ौदा विधानसभा सीट पर क्या होगा, उस पर थोड़ा अगर डाल दें। नहीं, मैं समझता हूँ ये कोई जनरल इलेक्शन नहीं है कि जिसके अंदर लंबा चौड़ा कोई मैनिफेस्टो हो, मुद्दे हों। मैं समझता हूँ कि ये बड़ौदा के लोगों को हक दिलाने वाला चुनाव है। ये धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में सत्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जो परिस्थितियाँ और सच्चाई है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के साथ हमारी सरकार हरियाणा के अंदर है। बड़ौदा के लोग अब डेवलपमेंट के साथ जाना चाहते हैं, उनको अपने बच्चों के भविष्य की भी चिंता है। मैं समझता हूँ कि 4-4.5 साल उनको पता है कि इस चुनाव का परिणाम सरकार के अंदर कोई बदलाव लाने वाला नहीं है, लेकिन उनके विकास के अंदर बदलाव लाने वाला जरूर सिद्ध होगा। ऐसा विश्वास बड़ौदा की जनता को हो चुका है। जाट डोमिनेटेड सीट है बड़ौदा, और धनखड़ जी की नियुक्ति होने के बाद, जो कि संगठन की दृष्टि से अगर मैं कहूँ, भाजपा की दृष्टि से अगर मैं कहूँ, तो बहुत बेस्ट नियुक्ति है उनकी। उस नियुक्ति के बाद क्या भाटिया जी लगता है आपको कि उसका एडवांटेज इस चुनाव में भाजपा को मिलेगा? देखिए, जातीय सोच, जातीय समीकरण, कास्ट वाइज सोचना, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के ब्लड में नहीं है। अगर उस सोच का देखा जाए, मैं जिस समाज और जिस जाति से मुझे माना जाता है उस जाति के तो 48 वोट हैं पूरी बड़ौदा हल्के के अंदर, तो मुझे काम दिया। हमारे यहाँ व्यक्ति महत्व नहीं करता, उसका समाज महत्व नहीं करता, उसके जो संगठन क्षमता है वो हमारे श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, मैं समझता हूँ कि हमारे श्रेष्ठतम कार्यकर्ताओं में से एक हैं। मैं तो स्वयं भी उनसे ही काम सीखा है संगठन का। मैं युवा मोर्चा में था, वो मेरे प्रभारी थे, तब से लेके अब तक उन्होंने बड़े स्नेह के साथ छोटे भाई की तरह मुझे काम सिखाया है। और मैं समझता हूं कि वो संगठनकर्ता के रूप में उनके एक प्रदेश अध्यक्ष का जो दायित्व उनको मिला है, और उसकी वानगी आपने देखा जो उनका पहला संबोधन था, उन्होंने कार्यकर्ताओं को ही एक भगवान का रूप दिया कि मेरे लिए तो ये भगवान का रूप कार्यकर्ता सामने खड़े हैं निश्चित ही। और जातीय राजनीति, जातीय समीकरण की बात वो लोग करते हैं जिनके पास अपने किए हुए कामों का आधार नहीं होता। वो लोग जात की राजनीति, पात की राजनीति ये करते हैं। मैं समझता भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ हिंदुस्तानी सगे भाई बहन से भी बढ़ के हैं, ये माननीय मोदी जी का कहना है। और मनोहर लाल जी भी उसी तर्ज पर हरियाणा एक, हरियाणवी एक, समय समय पर भ्रमित जरूर किया जाता है, दिखावा भुलावा जरूर दिया जाता है, बांटने की कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन जो आप देख सकते हैं कोरोना संक्रमण काल के अंदर, संकट के काल में पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया के अंदर अपना माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोहा मनवाया है। मैं समझता हूँ हरियाणा भी उसी तरह से आज माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि बहुत ही, मैं समझता हूँ प्रत्येक विरोधी के मन में भी बसी हुई है। विरोध करने वाला भी 10 बार सोचता है कि मैं मनोहर लाल जी के लिए क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। जिस तरह से नौकरियां पहले बिकती थी,
और जिस तरह से अपने आप को धरती पुत्र और किसान पुत्र कहने वाले कोड़ियों के भाव किसानों की जमीनें लेकर बिल्डरों को बेचा करते थे, आज उस पाप को, उस कलंक को माननीय मनोहर लाल जी ने धोने का प्रयास किया है। आज मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर भाईचारा बहुत बड़ा मजबूत है। चुनाव आनी जानी चीज़ है, हार जीत अलग चीज़ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण अगर हरियाणा को जो चीज़ आगे लेकर जाएगी, सरकारें भी आएंगी और जाएंगी, लेकिन हरियाणा को जो चीज़ आगे लेके जाएगी वो हमारा भाईचारा ही आगे लेकर जाएगा। भाटिया जी, अंतिम सवाल से पहला सवाल कि बीजेपी का प्रमुख मुकाबला कांग्रेस से है या कोई ट्रायंगुलर फाइट भी आप यहाँ देखते हो? नहीं, ये मुझे इस बारे में मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। पिछली बार भी ट्रायंगुलर मुकाबला था, इस बार दो जो लड़ने वाले, मुख्य चुनाव लड़ने वाले दल थे वो आज इकट्ठे हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई भी दल आए सबका स्वागत है। इस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में सबका राइट है और लोगों का मन है। लोग तो जब वोट देने पे आते हैं ना तो मुख्य दलों की वोट ही 1500 रह जाती है और आज़ाद भी जीत जाते हैं। पिछले जनरल इलेक्शन में भी देख लो, कुछ सीटों पर तो कांग्रेस के कैंडिडेट ही भाग गए, लड़े नहीं चुनाव, और लड़े भी सही तो 1500 वोट थी और दूसरे दल जीत गए, आज़ाद तक जीत गए। तो ये लोगों का मन है। ये अब बड़ौदा के चुनाव को किस ओर लेके जाएंगे हमें देख ही सकते हैं और हम देखेंगे और अपना कर्म कर सकते हैं। भाटिया जी, अंतिम सवाल, बीजेपी जब भी कोई स्ट्रेटजी बनाती है, जब भी कोई रणनीति बनाती है, जब भी चुनाव लड़ती है, खासकर चाहे वो जींद उपचुनाव हो, उसके बाद मेयर का चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा के प्रमुख चुनाव हो, प्रमुख रूप से रणनीति आपके हाथ में रही थी और सब जगह परिणाम सकारात्मक आए थे। विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी ऐसा आभा मंडल क्रिएट करती है, ऐसा क्रिएट करती है कि बीजेपी बहुत आगे है। जब तक वो लड़ाई में शुरू होते हैं तब तक आप 2 राउंड जीत चुके होते हो। तो ऐसा क्या करते हो आप कार्यकर्ताओं को बूस्ट करना, चार्ज करना या विधानसभा के साथ खड़े होना? अभी भी देखिए आप जहां बैठे हैं बड़ौदा में, अभी चुनाव मेरे ख्याल में अक्टूबर के आसपास होगा, तो इस बहुत अर्लियर आपका चुनाव जो है ना आज पीक पर है, मतलब पीक का मतलब खड़ा हो चुका है। तो ऐसा क्या कारण होता है बीजेपी की रणनीति में कि इतनी आगे वो चले जाते हैं? मैं समझता हूँ कि कुछ लोग जब चुनाव की अनाउंसमेंट हो जाती है, आचार संहिता लग जाती है, वो अपना काम राजनीतिक क्षेत्र में शुरू करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत संगठन है जो निरंतर चुनाव जीतने से अगले दिन से ही शुरू होती है लोगों के बीच में जाने के लिए। लोगों के बीच में हम रहते हैं। जैसे ही अभी कुछ दिन तो मैं समझता हूँ माननीय श्री किशन हुड्डा जी के देहांत के बाद ये सीट खाली हुई, तो 1-2 महीना हमें भी लगा कि शोक का समय है कि एक हमारे वो अच्छे इंसान थे, हमारी विचारधारा अलग रही हो, वैचारिक रूप से हम अलग रहे हो, लेकिन वो एक अच्छे इंसान थे, वो हमारे बीच से चले गए। मैं तो उनको अपने परिवार का ही सदस्य मानता हूँ। हमारे वैचारिक मतभेद अवश्य हो सकते हैं लेकिन हमारे पारिवारिक मतभेद नहीं थे, तो वो हमारे बीच से चले गए। तो हमें लगा कि 1-2 महीना अभी हमें इसकी चर्चा चुनाव की ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन जैसे समय पूरा हुआ, शोक का समय पूरा हुआ, हम उसके बाद से लोगों के बीच में ही हैं और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर, और आप समझ सकते हैं, आप जब भी यहाँ रेस्ट हाउस के अंदर आए और मेरे से शायद आप पहले ही आए हुए थे, आप देख सकते हैं मुझे तो पैर रखने की जगह मुझे जगह नहीं थी पैर रखने की। तो लोगों का एक विश्वास और प्यार, वो मुझे लगता है जमा, और मैं भाग्यशाली हूँ कि वो स्नेह और आशीर्वाद मुझे भी मिला है बड़ौदा में आने के बाद। भाटिया जी, अंतिम सवाल फिर वही, किस मुद्दे पर भाजपा चुनाव में जाएगी? मैं बार बार आपको कह चुका हूँ, पता नहीं आप मेरे मुंह से निकलवाना क्या चाहते हो, मुझे नहीं पता। मैं तो, सबसे बड़ी बात है इंसानियत का मुद्दा है, मानवता का मुद्दा है, और जिस हक से बड़ौदा के लोगों को वंचित रखा गया, वो आज प्रसन्न और बड़ी उम्मीद भरी आंखों से भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते उनको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार उनकी उम्मीदें भी पूरी होंगी और हम उनके विश्वास के ऊपर खरा उतरेंगे। इसलिए उन्होंने भी विश्वास हम सबको दिया है कि इस बार बड़ौदा से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। तो ये थे सांसद संजय भाटिया, जो इस समय बड़ौदा विधानसभा सीट की पूरी की पूरी चुनावी रणनीति है जो वो यहाँ से संचालित कर रहे हैं इस समय। और उनका मानना है कि बीजेपी यहाँ पे अपर एंड है, बीजेपी जीत की स्थिति में है। और जींद जैसे उपचुनाव उन्होंने जीता था, फिर उसके बाद नगर निगम के चुनाव जीते थे, फिर लोकसभा चुनाव जीते थे, 10 की 10 लोकसभा सीटें उन्होंने जीती थी, फिर विधानसभा जीता था उन्होंने। इसी तरह से फिर संजय भाटिया जी अपनी रणनीति से, अपने कौशल से, अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते बड़ौदा विधानसभा सीट को जीत कर ले जाएंगे। महाभारत के इस लड़ाई में
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संजय कहे जाने वाले संजय भाटिया जी इस सीट पर क्या परिणाम लाएंगे, कैसा लाएंगे, किस तरह का लाएंगे तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल यही लगता है कि बीजेपी ने अपने आभा मंडल से अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज कर कर, एक्टिव कर कर एक तरह से एड ऑन ले लिया है, स्टेप आगे ले लिया है, एक जगह पे आगे खड़े हैं। सत्य खबर के लिए मैं अशोक छाबड़ा, इस समय जींद गोहाना के रेस्ट हाउस से। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।